ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भाइयों प्रणाम, बहनों प्रणाम। हम सभी बच्चों को प्रणाम करते हैं। हाँ, हम जीवन में जो कुछ सीख रहे हैं, सीखने का नाम ही बच्चा है। हम बच्चे हैं आजीवन। अरे मैं शांत कुंज आश्रम में ट्रेनिंग कर रहा था, तो वहां जो ट्रेनिंग के दौरान लोगों ने बताया कि भाई यहाँ पर कितने लोग 70 साल के हैं, 80 साल के हैं, 90 साल के हैं, इतने बुजुर्ग लोग हैं, लेकिन वहां पर वो बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि वहां कुछ सीखने गए हैं, और सीखने वाला व्यक्ति हमेशा बच्चा ही है। मैंने एक चीज देखा, कितने लोग जो कितने अपने से बड़ों से प्रणाम नहीं करते। ये हमें अच्छा नहीं लगता। हमने एक श्लोक पढ़ा था बचपन में, अभिवादनशीलस् वृद्ध्योपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। तो भाइयों एवं बहनों, हाथ जोड़ के प्रणाम है आपको, विनम्र पूर्वक प्रणाम है। आप अपने से श्रेष्ठ जनों हमेशा प्रणाम करते रहिए। चाहे आप 10 साल के बच्चे हैं, चाहे 20 साल के, चाहे 50 साल के, चाहे 70 साल के, अपने श्रेष्ठ जनों का आदर जरूर करिए। हम आदर देंगे तो आदर मिलेगा। आज हम लोग देखते हैं कि हमारे सामने जब कोई बच्चा आता है, जो हमसे छोटा है वो हमारा बच्चा है, तो वो हमसे जब प्रणाम नहीं करता, नमस्ते नहीं करता, तो बड़ा अजीब सा लगता है, बड़ा अजीब सा लगता है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि भाई हम भी तो यही कर रहे हैं, जो हमारे माता पिता हैं या उनके माता पिता हैं, ऐसे इतने जो श्रेष्ठ जन हैं, लेकिन हम लोग नमस्कार नहीं करते, प्रणाम नहीं करते। अगर हमें किसी से प्रणाम लेना है, नमस्कार लेना है, आदर लेना है, सत्कार लेना है, तो हमें खुद को, दूसरों को प्रणाम करना पड़ेगा, नमस्कार करना पड़ेगा, आदर देना पड़ेगा। कहते अभिवादनशील वृद्ध्योप सेविना, ऐसे व्यक्ति जो अभिवादन करते हैं, हमेशा करते हैं, वृद्ध्योप सेविना, और अपने से श्रेष्ठ जनों की सेवा करते हैं, बुजुर्गों की सेवा करते हैं। चत्वारी चत्वारी तस्य वर्धन्ते, उनकी 4 चीजें अपने आप वर्धन्ते बढ़ जाती हैं। आयुर्विद्या यशो बलम, आयुर विद्या यशो बलम, क्या चीज? आयु, विद्या, यश और बल, ताकत, ये 4 चीजें अपने आप बिना प्रयास के बढ़ जाती। ये करना चाहिए, हम सभी को करना चाहिए। अपने से श्रेष्ठ जनों के लिए और अपने से छोटे जनों के लिए भी हमारे अंदर सेवा भाव होना चाहिए, प्यार का भाव होना चाहिए, विनम्रता का भाव होना चाहिए। ठीक है ना? ये गांठ बांध लीजिए, प्रणाम करना बहुत जरूरी। ठीक है ना? दूसरी बात, मैं देखता हूं हमारे कितने भाई बहन 8 बजे सो के उठते हैं। कितनी गलत आदत, कितनी गलत बात। अरे हमने पढ़ा है इंग्लिश में, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जल्दी सोए जल्दी जागे, जौने सोचे उहे पावे। इसलिए सुबह जल्दी उठना चाहिए,
और सुबह जल्दी उठने के लिए शाम को जल्दी सोना पड़ेगा। अगर देर रात तक मोबाइल चलाते रहेंगे, गप-सप मारते रहेंगे, तो सुबह कैसे उठ सकते? इसलिए सुबह जल्दी से जल्दी 4 या 5 बजे उठ जाइए, नहीं तो 6 बजे तो उठ ही जाइए, हर हाल में उठ जाइए। सुबह उठना बहुत जरूरी, और सुबह समय से उठ के स्नान करना जरूरी है। स्नान करने के बाद भगवान का ध्यान बहुत जरूरी है। हमें अपने जीवन को हीरे की तरह चमकाना है, हीरे मोती की तरह चमकाना। उसके लिए हमें कुछ नियम पालन करने पड़ेंगे। अगर हम नियम का पालन नहीं करेंगे, उल जुलूल, जब मन किया सो गए, जब मन किया उठ गए, जब मन किया खाना खा लिए, जब मन किया खाना नहीं खाया। नहीं, अपने नियम को नियमबद्ध करो, सूचीबद्ध करो, टाइम टेबल बनाओ। जैसे हम लोग स्कूलों में पहले पढ़ते थे, 1 घंटा गणित का, फिर अगला घंटा हिंदी का, फिर अगला घंटा अंग्रेजी का, ऐसे कुछ खास खास अपने टाइम टेबल बना लो। क्या बच्चे हैं, क्या बूढ़े हैं, सभी बच्चे हैं, सीख रहे हैं, सभी सीख रहे हैं। मैंने उदाहरण दिया ना, शांति कुंज आश्रम हरिद्वार में मैं ट्रेनिंग कर रहा था, तो वहां पर उन्होंने टाइम टेबल बनाया था, जैसे स्कूल में क्लासें चलती, इसी टाइप। तो हम अपने दैनिक चर्या में, दैनिक में हम एक टाइम टेबल बना लें। इतने बजे हमें उठ जाना है, इतने बजे हमें पूजा करना है, इतने बजे हमें नाश्ता करना है, इतने बजे हमें लंच करना है। तो कुछ न कुछ हमारी जो नियमित दिनचर्या है वो सीमित हो जाएगी। करके देखो। मैं एक उदाहरण, हम जानते हैं हमारे सारे भाई बहन बहुत पढ़े लिखे हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, अच्छी जानकारी है, लेकिन मैं अपने मन से इस बात को इसलिए अपलोड कर रहा हूँ, इस वीडियो को बना के, कि हमारे भाई बहन कितने लोग जो सो रहे हैं, आलस्य में बैठे रहते हैं, ऐसे लोग जागृत हो जाएं और हमें अपने समय को निश्चित कर लें। एक समय सारणी का होना, टाइम टेबल का होना बहुत जरूरी है। अगर हम निश्चित समय पर कोई काम करना शुरू कर देते हैं तो हमारी अच्छी आदतें बन जाती हैं, और कुछ गंदी आदतें तो निकल ही जाती हैं। क्योंकि जब हमारे मन और तन में अच्छी बातें आएंगी तो बुरी बातें रहेंगी कहाँ। धीरे धीरे करके, एक एक करके वो निकल जाएंगी, और अच्छी आदतों के हम आदी हो जाएंगे। ठीक है। और भोजन भी सावधानी करो, उल जलुल नहीं खाना। जब मर्जी चाट खा लिया, जब मर्जी समोसा खा लिया, जब मान लो टिक्की खा लिया, और गंदी गंदी चीजें हैं तो सभी चीजों का नाम भी नहीं जाए। गंदी इसलिए कहा, बुरा नहीं मानना है। हमारे कितने भाई लोग उन चीजों को खा के बीमार हो जाते हैं। बहुत चीजें हैं, बाजार में गए, अच्छा अच्छा देखा, मन के अंदर स्वाद आ जाता है, पानी आ जाता है मुंह में, मन करता चलो यार खा ही लेते हैं। पिज्जा खाया, बर्गर खाया, टिक्की खाया, अरे बड़ी गंदी गंदी चीजें। गंदी चीज सुनकर के बुरा नहीं मानना, लेकिन ये गंदी है। गंदी इसलिए है कि हमारे स्वास्थ्य को ये खराब करती है, इसलिए गंदी। मेरे विचार से जहां तक हो सके इन चीजों से हाथ जोड़ लो। मैं नहीं खाना गंदी चीजों को, जिससे हमारा शरीर बीमार हो जाए। आए दिन किसी का घुटने का दर्द, किसी का थायराइड, किसी का हेडेक, किसी का कुछ दर्द, लोग शुगर के मरीज। क्यों ऐसा हो रहा? क्योंकि हमारी गंदी आदतें हैं, उन चीजों को हम दूसरी चीजों को खाते हैं, इसलिए हमारे अंदर दूषित प्रभाव पड़ता है। गंदी चीजों खाने का भी दूषित प्रभाव है, हमें उनको छोड़ देना चाहिए। तमाम बीमारियां क्या हैं? हमारे गलत खान पान के कारण का प्रभाव। गलत खान पान हम छोड़ दें, हमारी काफी बीमारियां निकल जाए। आज से मैं आज की बात करता हूं, यदि आज ये
गंदी आदतें छोड़ दी जाए तो हमारा शरीर आज से भी स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। लोग मानते ही नहीं, बीमार रहते हैं, परेशान रहते हैं और गंदी गंदी चीजें खाते रहते। कोका कोला पी लिया, लिम्का पी लिया, समोसा खा लिया, मार्केट की बनी हुई चीजें खा ली, लिमिट से ज्यादा मिठाई खा लिया। अरे खाने से पहले 10 बार सोचो तो सही कि हमारे लिए कितना फायदेमंद है, कितना हानिकारक है, कितना लाभदायक है। जरूर विचार करो। बिना विचारे जे करे ते पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपना जगमा हुए हंसा। भाई खुद पैसा खराब किया, खुद गंदी चीजें खा गए और उसका परिणाम हम खुद भुगत रहे हैं, खुद ही भुगत रहे हैं, दूसरा नहीं भुगत रहा है। तो हमें सावधानी पूर्वक जीना है, सावधानी पूर्वक रहना है, सबसे हाथ जोड़ के विनय पूर्वक साथ रहना है। कुछ ऐसी बातें हैं, ऐसा लगता है कि हम नहीं कर सकते, ऐसा लगता है, लेकिन अच्छी आदतों को करने के लिए आदत ही बनानी पड़ेगी, कोई हल नहीं। अगर अपने जीवन को हमें देवतुल्य बनाना, इस मनुष्य जीवन को सार्थक बनाना, पवित्र बनाना है, तो हमें कुछ नियमों का पालन तो करना ही चाहिए। लोग कहते हैं अपना मन चंगा कठौती में गंगा, हम मान गए। तो मन को चंगा कैसे करोगे? मन को चंगा करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना होगा, ठीक है ना? और मैं सभी भाई बहनों से विनय पूर्वक विनती करता हूं कि अपनी गंदी आदतों को छोड़ने का अभ्यास करिए। धीरे धीरे रे मना धीरे ते सब होए, और माली सींचे मूल को ऋतु आए फल। अगर आज आपने इस छोटे छोटे नियमों का पालन शुरू कर दिया, समय पर उठना, समय पर सोना, समय पर खाना, खान पान, रहन सहन, आचार विचार, सब पर ध्यान देना, सब पर ध्यान देना। अपनी बोली वाणी को कंट्रोल करिए। लोगों से जब भी आपकी बोली निकले तो प्यार की बोली निकले, मधुर बोली निकले, एक प्रेरणादायक बोली निकले। भूल के भी कोई गंदी बात, गाली गलौज की बात या दूसरों की चुगली, फालतू गप, ये सब चीजें मुंह से नहीं निकालना। इस मुंह को पवित्र बनाना है, शांत बनाना है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात मां ब्रूयात सत्यम प्रियम। हाँ, सत्य बोलो, प्रिय बोलो। ऐसी कोई भी बात सत्य भी ना बोलो जिससे अगले को चोट लग जाए, ठीक है? हमें हमेशा अंधकार से प्रकाश की तरफ बढ़ना है, अंधेरे में नहीं बैठे रहना है। अभी तक तो बहुत अंधेरे में बैठ लिया, अब इस तन और मन को उजाले की तरफ लेके चलना। तमसो मां ज्योतिर्गमय, हमें प्रकाश की तरफ अग्रसर होना। तो भाइयों, मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब आपको जागृत करना है। मुझे पता है हमारे सभी भाई बहन अच्छे विचारवान हैं, अच्छे ज्ञानवान। कुछ ऐसे भाई जो अपने जीवन को निरर्थक सोने में बिता रहे हैं, आलस्य में बिता रहे हैं, गंदी आदतों में बिता रहे हैं, ऐसे लोगों से मेरी करबद्ध विनती है कि सभी लोग हमारे बताए हुए नियमों का पालन करें। जानते तो है ही हैं, उसको अपने जीवन में टाइम टेबल बना के, सूचीबद्ध करके अपने जीवन को जीना शुरू करें। एक हमने बचपन में पढ़ा, काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैवच अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थिनः पंच लक्षणम। तो विद्यार्थी कौन है? हम सभी लोग विद्यार्थी हैं। और ये श्लोक याद कर लीजिए,
सभी के लिए, क्योंकि हम सभी लोग विद्यार्थी हैं, हम सभी लोग बच्चे हैं, कुछ न कुछ सीख रहे हैं। एक विद्यार्थी की तरह ही रहना, काक चेष्टा, हमेशा कौवे की तरह चेष्टा रहो। वको ध्यानम, जैसे बगुला ध्यान लगा के बैठता है मछली पकड़ने के लिए, वको ध्यानम। सौन निद्रा, कुत्ता सोता रहता है लेकिन अटेंडम, कोई आहट हुई फट उठ जाता है। अल्पाहारी गृह त्यागी, हमेशा भोजन हल्का करो। गृह त्यागी, घर से ज्यादा मोह मत रखो। विद्यार्थिना पंच लक्षणम, विद्यार्थियों के 5 लक्षण हैं। मैंने संक्षेप में, शार्ट में थोड़ा थोड़ा बताया है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? अकलमंद को इशारा काफी। आप सभी लोग अकलमंद हैं, सब कुछ पता है। तो भाई और बहनों, मैंने एक छोटा सा श्लोक आप लोगों के सामने रखा, छोटा सा वीडियो बनाया है। इसको देखिए, समझिए और अपने जीवन में अप्लाई करिए। अपने हित मित्रों में इस वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है डॉक्टर चंद्रभान सिंह, अयोध्या वासी। मेरा फोन नंबर है 88,724,14,431। आप हमसे हमारे फोन नंबर पर हिंदी या इंग्लिश में बात कर सकते हैं। मुझे थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आती है। हमारे इसी देश में कितने भाई बहन ऐसे हैं कि जो हिंदी जानते ही नहीं। काफी स्टेट हैं वहां हिंदी लोग नहीं जानते। ऐसे लोगों से मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि वो हमसे इंग्लिश में भी बात कर सकते। तो भाइयों, हम फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, प्रणाम, नमस्कार।